कैसे हैं आप सब? स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कुछ बातें अब तक रहस्य बनी हुई हैं, जैसे फिल्म का मेन विलेन कौन होगा, सैडी सिंक किसका रोल निभा रही है और क्या वेनम का सिम्बियोट इस फिल्म में किसी तरह शामिल होगा। हमें पता है कि मार्वल और सोनी धीरे धीरे किंगपिन, वेनम, सिम्बियोट, टूम्बस्टोन और बाकी कैरेक्टर्स को जोड़ रहा है, लेकिन अभी भी पक्का नहीं है कि असली विलेन कौन होगा। इनसाइडर्स ने भी अब तक कुछ साफ नहीं कहा है। हालांकि सैडी सिंक किसका किरदार निभा रही है, इस पर एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है और ये पहले की रिपोर्ट से भी मेल खाती है। अभी एक थ्योरी बहुत चल रही है कि सैडी सिंक दरअसल जीन ग्रे हो सकती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सच में जीन ग्रे यानी एक्स-मैन की मेंबर का रोल कर रही है। इस रिपोर्ट का कैंग से भी कनेक्शन है और हाल के मार्वल अपडेट्स बताते हैं कि मल्टीवर्स सागा में कभी न कभी कैंग को स्क्रीन पर लाया जा सकता है। इसी बीच इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो ने बताया है कि वेनम सिम्बियोट का भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कोई ना कोई रोल जरूर होगा। सोनी और मार्वल दोनों चाहते हैं कि वेनम सिम्बियोट एमसीयू की मेन स्टोरी का हिस्सा बने। उन्होंने इसके लिए पहले से ही कई पोस्ट क्रेडिट सीन्स सेटअप किए हैं, जैसे कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज, वेनम लास्ट डांस और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन। ये साफ दिखता है कि उनका यही प्लान है। अब सवाल यह है कि क्या पीटर पार्कर को ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट मिलेगा? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन शायद पीटर पार्कर पूरा ब्लैक सूट इस फिल्म में ना पहने। हो सकता है सिम्बियोट सिर्फ उससे जुड़ जाए और असली ब्लैक सूट शायद हमें एवेंजर्स डूम्सडे या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही हुआ था। स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट सीक्रेट वॉर्स में मिलती है, जिसकी ताकत से वो डूम को आसानी से टक्कर देता है। अब हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे के सीक्वल के लिए शायद एमसीयू एक नया एडी ब्रॉक को इंट्रोड्यूस करे, ताकि वेनम को सिनिस्टर 6 का हिस्सा बनाया जा सके। इस फिल्म में बहुत सारे विलेन आने वाले हैं, ज्यादातर बी लिस्ट वाले, लेकिन किंगपिन, टूम्बस्टोन, वेनम और नॉर्मन ऑसबोर्न को देखकर लगता है कि सिनिस्टर 6 की टीम बनना तय है। अब सैडी सिंक के जीन ग्रे होने की बात करें तो ये पहले भी एक रिपोर्ट में सामने आया था, जब उसका नाम फिल्म से पहली बार जुड़ा था। बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नए कैरेक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन जेफ स्नाइडर ने हाल ही में कुछ हफ्तों पहले कंफर्म कर दिया है कि सैडी सिंक जीन ग्रे ही है। अब एक और रिपोर्ट कहती है कि कैंग ने ऐसा किया है कि अर्थ 616 के एक्समैन को पता ही नहीं कि वो एक्समैन है, और भले ही ये अफवाह हो, पर ये पहले सुनी गई रिपोर्ट से मेल खाती है कि कैंग ने एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को 616 यूनिवर्स से हटाया है। असल में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये दिखाया जाने वाला था कि कैंग ने यूनिवर्स बदल दिया है। पहले 616 में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर मौजूद थे, लेकिन कैंग ने उन्हें हटा दिया क्योंकि वो उसके प्लान के लिए खतरा थे। अब एवेंजर्स को उसने इसीलिए नहीं हटाया क्योंकि वो वैसे ही उसका काम कर रहे थे। और अगर लोकी सीरीज को याद करे तो उसमें टीवीए ने कहा था कि एवरेजेंस ने वही किया जो उन्हें करना था, लेकिन एक्समैन और रीड रिचर्ड्स जैसे एक्स फैक्टर लोग असली खतरा थे। रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि कैंग ने शायद एक्समैन का एक्स जीन दबा दिया है या उनकी यादें मिटा दी हैं। इसलिए सैडी सिंक का कैरेक्टर अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से जीन ग्रे भी है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे खुद कुछ याद नहीं है और डॉक्टर डूम शायद कैंग का यही जादू बाद में तोड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में ट्रमेल टिलमन को ब्रांड न्यू डे के लिए कास्ट किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैंग का नया रोल निभा सकते हैं। अगर मार्वल अब भी कैंग को मल्टीवर्स सागा में रखना चाहता है तो ये मुमकिन है। डूम और कैंग की दुश्मनी की रिपोर्ट्स भी पहले आ चुकी। अब सवाल ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू दिन में ये सेटअप क्यों किया जा रहा है? जवाब है क्योंकि ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से ठीक पहले आ रही है और कॉस्मिक सर्कस के मुताबिक हमें आखिरकार पता चलेगा कि अर्थ 616 अपनी असली स्थिति में नहीं है। पहले इसमें एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर थे। शायद डूम्सडे में हमें ये दिखे, लेकिन सेटअप ब्रांड न्यू डे में ही शुरू होगा। तो हो सकता है सैडी सिंक सच में जीन ग्रे हो, लेकिन उसे खुद नहीं पता। सवाल ये है कि क्या वो और बाकी एक्समैन कभी याद कर पाएंगे? हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद नई एक्समैन टीम आएगी। केविन फाइगी ने कहा है कि ज्यादातर एक्समैन नए होंगे और स्पाइडरमैन जैसे कुछ कैरेक्टर्स इस रीसेट से बचेंगे। ये थ्योरी अभी तक कंफर्म नहीं है, पर आइडिया दिलचस्प है। इससे डूम्सडे और कैंग दोनों से कनेक्शन है। साथ ही ब्रांड न्यू डे को मल्टीवर्सल टच भी मिलेगा, बिना कहानी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।